y बराबर दिया हुआ है अंडर रूट एक्स बटा ए प्लस अंडर रूट ए बटा एक्स, और प्रूव दैट, सिद्ध करे 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बटा ए माइनस ए बटा एक्स। सबसे पहले सिद्ध करने में dy बाई डी एक्स चाहिए, तो पहला काम dy बाई डी एक्स निकालना। dy बाई डी एक्स पहले निकालेंगे, उसके बाद एलएचएस को लेकर के हल करेंगे और आरएचएस लाएंगे। तो देखना ध्यान से, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। छठा क्लास का फॉर्मूला, रूट दोनों पर है, दोनों पर रूट बटा जाएगा। गुना और भाग में रूट बटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो भाग में है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो रूट एक्स बटा रूट ए हो जाएगा, रूट ए बटा रूट एक्स हो जाएगा। बांट दिए छठा क्लास के अनुसार। ये जो है कांस्टेंट है, संख्या है, अचर संख्या। गुना या भाग में यदि कोई संख्या रहे तो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाता है, उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो ये बाहरी हो जाएगा। खाली यह डिफरेंशिएशन होगा रूट एक्स का, यहां ये बाहर हो जाएगा, खाली डिफरेंशिएशन होगा 1 बटा रूट एक्स का। नीचे है तो 1 बटा रूट एक्स का, यानी dy बाई डी एक्स सब निकालेंगे। रूट ए बाहरी निकाल दिए, कांस्टेंट है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट एक्स, रूट ए बाहरी 1 बाई रूट एक्स का माइनस 1 बाई 2 एक्स का पावर 3 बाई 2। एक गुना एक हो गया, ये सब तीनों नीचे लिखा गया। प्लस माइनस माइनस रूट ए गुना ए, रूट ए और 2 उतार दिए और एक्स के पावर 3 बाई 2 को खुदरा कर दिए एक्स रूट एक्स। कल समझाए। एलएचएस उठाए, dy बाई डी एक्स का मान बैठा दिए, यहां जो था वह सेम चीज यहां बैठा दिए। y को बाहरी छोड़ेंगे, खाली 2x को एंट्री कराएंगे, खाली 2x को। तो 2x गुना 1 हो जाएगा, 2x बटा 2 रूट ए रूट एक्स। 2x को यहां गुना कराएंगे तो यह आ जाएगा 2x रूट ए बटा 2x रूट एक्स। अब काट कूट करेंगे, 2 से पहला नंबर 2 कट गया, ये रूट एक्स है। कल समझा था कि एक्स को खुदरा करेंगे तो एक में 2 रूट है, बताया था ना। तो एगो रूट से एगो यह कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर? रूट एक्स। क्या बचेगा? चलिए, तो यहां बचेगा ऊपर रूट एक्स, नीचे बचल है रूट ए माइनस 2x से 2x कट गया, बच गया रूट ए बटा रूट एक्स। y का मान हम यहां देखो क्वेश्चन, y बने क्वेश्चन, तो y बने क्वेश्चन, y बने क्वेश्चन, यहां लिखो चाहे यहां लिखो, दोनों y है। तो ये वाला स्टेप लिख रहे हैं, रूट बाटल वाला स्टेप। तो y का मान हम लोग बैठा देंगे अंडर रूट एक्स बटा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए बटा अंडर रूट एक्स। इसको उतार दिए, रूट एक्स बटा रूट ए और रूट ए बटा रूट एक्स। अब देखो फार्मूला लग रहा है छठा क्लास, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कौन फार्मूला लग रहा है? ये हो गया ए पूरा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए के जगह इतना हो गया, बी के जगह इतना हो गया। फार्मूला कहता है ए स्क्वायर, टेकर स्क्वायरवा करोगे तो रूटवा दोनों पर से लगाए होगा जी, तो हो जाएगा एक्स बटा ए माइनस बी स्क्वायर। एक स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? ए बटा एक्स हो जाएगा। अच्छा, कितना लोग सोचता है कि सर खाली एकरा हल किया है, इसको तो हल नहीं किए, ये अकेले इतना हो गया, दोनों मिला के हल हुआ। ये नहीं कि एगो मत समझ ले भाई, एगो नहीं हो गया, दोनों मिला के सूत्र लगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यही तुम्हारा आरएचएस देखो लाना था, एक्स बटा ए माइनस ए बटा एक्स, यही आरएचएस लाना था, प्रूव्ड हो गया। लिखो आराम से। एक क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगेगा, और ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद तब डिवाइड बाई डी एक्स निकालेंगे। 1 प्लस कॉस 2x का फार्मूला और 1 माइनस कॉस 2x का फार्मूला दोनों का होता है। किसको किसको याद है? हाथ खड़ा करेगा 1 प्लस कॉस 2x का। चलो बोलो।
हाँ वेरी गुड, बैठो। 2 cos स्क्वायर एक्स समझाए थे कि प्लस में रहेगा तो कॉस में और माइनस में रहेगा तो साइन। तो याद रखने का तरीका, y बराबर, पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं, यही क्वेश्चन लिख दिए, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट। 1 प्लस कॉस 2x का 2 cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x का 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 से 2 का हो गया। चलो कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर का होता है कॉट स्क्वायर, टर्न नहीं, कोस बटा साइन कोट होता है, क्या होता है? तो हो गया कॉट स्क्वायर एक्स, स्क्वायर और रूट दोनों एक दूसरे का दुश्मन, कट गया, y बराबर कोट एक्स आ गया। अब डिफरेंशिएशन कर लेंगे, कोट एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो जी, फार्मूला माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता? लिखो कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, पहले फार्मूला सुन लो, है क्वेश्चन एकदम आसान, फार्मूला याद रहेगा तब। cos 2x का फार्मूला 4 को लिखवाया गया था। पहला फार्मूला बोलो सब कोई, दूसरा फार्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तीसरा फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, चौथा फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये 4 को फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में लिखवाया गया था cos 2x का। यहाँ tan वाला जरूरत है, ऑपरेशन का जरूरत है, यहाँ 2x है तो यहाँ x हो गया, आधा हो गया, दुगना आधा का संबंध है। अगर हम तुमसे पूछे कि ये फार्मूला के तर्ज पर हमको cos x का फार्मूला बताओ, tan वाला खाली बताओ, क्या बताएगा बोलो तो? x/2 कर देगा ना भाई, आधा करना है तो करना पड़ेगा। 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 होगा। यही सेम चीज यहाँ यूज होने वाला है। इधर वाला दिया हुआ 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2 दिख रहा है? तो इतना बड़का जो दिया है एक्चुअली फार्मूला का ऑपरेशन है, और इसके बदले में, टोटल के बदले में क्या लिखाएगा? cos x लिखाएगा। यानी क्वेश्चन बन गया आसानी से एकदम, y बराबर रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये एक्चुअली cos x है। क्या है? और cos x का डिफरेंशिएशन कहाँ होता है? माइनस sin x होता है। एक क्वेश्चन को भाई बनाना है ट्रिग्नोमेट्री, तो सूत्र एकदम कंठस्थ होना चाहिए, सूत्र भी लिखेगा और उसको भी लिखेगा। सबसे पहले सिंपल फार्मूला जो हम तुम लोग को 15-16 को जो लिखवा है, एक तरफ फार्मूला का निर्माण, फार्मूला बताएंगे, दूसरा खाना में ऑपरेशन, ऑपरेशन समझाएंगे, और तीसरा खाना में चेन रूल। चेन रूल को पढ़ने के लिए ही ये सब आपको बताया जा रहा है, इसीलिए हेडिंग ऊपर चेन रूल लिखल है। चलो 15 को में 3-4 को फार्मूला हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे d/dx साइन एक्स, साइन एक्स का बोलो डिफरेंशिएशन cos x। दूसरा d/dx e का पावर x, बोलो e का पावर x। तीसरा d/dx log x, बोलो सब कोई 1/x। चौथा नंबर d/dx रूट x, बोलो 1/2 रूट x। 4 को हम लिए हैं उसी में से, ध्यान से सुनेगा। अब कहता है कि फार्मूला जितना भी है, सब फार्मूला में जहां भी x है, x कहां का है ध्यान से देखो, यहां है, यहां है, और उसके बाद आंसर में यहां है ना? क्वेश्चन में कई जगह है, इधर वाला क्वेश्चन हो गया, उधर वाला कई जगह, 2 जगह, 2 जगह है, यहां भी 2 जगह है, यहां भी 2 जगह, यहां भी 2 जगह। कहता है कि जहां जहां x है, जहां जहां x है, अगर x के जगह पर सेम चेंजिंग कर दिया जाए, सेम चेंजिंग का मतलब जो यहां करे वही यहां भी करे। अगर यहां 2x कर दिए तो यहां भी 2x कर दिए,
अगर यहाँ 5x कर दिए तो 5x कर दिए, अगर यहाँ कुछ भी कर दिए साइलेक्स कर दिए तो यह साइलेक्स कर दिए, अगर यहाँ 10x कर दिए तो यह 10x कर दिए। जो भी बदलाव किए अगर दोनों जगह किए तो सेम बदलाव आंसर में भी हो जाएगा। यानी x के जगह पर अगर हम चाहते कि हमारा x में बल नहीं हमारा y में बल है लिखने का, तब यहां भी y करेंगे यहां भी y करेंगे तो यह y करना पड़ेगा। अगर यहाँ t कर दिए यहाँ t कर दिए तो यहाँ भी t करना पड़ेगा। अगर यहाँ z कर दिए तो z करना पड़ेगा। अगर यह साइलेक्स कर दिए तो यह साइलेक्स करना पड़ेगा। अगर यह 5x कर दिए तो यह 5x करना पड़ेगा। यानी पूरे में x के जगह यदि सेम बदलाव कर दिया जाए तो उसको ऑपरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जैसे इसका ऑपरेशन हम यहां लिख रहे हैं, d/d अगर यहां कर दिए 2x तो यहां भी करना पड़ेगा 2x, और जब दोनों जगह सेम चेंजिंग है तो यह करना होगा 2x, ये हो जाएगा cos 2x। तो ये है लिखल फार्मूला और ये इसका लिखा रहा है ऑपरेशन। तो एक फार्मूला का ऑपरेशन लाखों करोड़ों अनंत लिख सकते हैं। बदलाव कर रहा है सेम बदलाव, कोई बल है 5x 10x साइलेक्स 10x log x आलू कुछ कर सकते हैं बदलाव, लेकिन सेम बदलाव कर रहा है। क्या कर रहा है? ऑपरेशन समझ में आया सबको? तो ऑपरेशन एक्चुअली फार्मूला में खाली x है, खाली x है फार्मूला में। अगर उस x के जगह पर 2x कर दिए 3x कर दिए -x कर दिए, कुछ भी चेंजिंग किए, लेकिन वो चेंजिंग दोनों जगह हुआ है, तब तुमको आंसरों में सेम चेंजिंग करके आंसर देना है। ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे कि हम फार्मूला पढ़े थे साइलेक्स का भाई, अब यहां आ गया साइल 2x, नीचे तुरंत देखेंगे ओ नीचे बदलाव सेम है, सेम बदलाव है, इसका मतलब है कि ऑपरेशन है और ऑपरेशन में कुछ नहीं करना है। कोसेक्स तुम पढ़ा था, एक्स के जगह जो बदलाव है इधर भी बदलाव कर दो, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलो इसका ऑपरेशन एगो लिखते हैं। पहले ऑपरेशन पे चर्चा हो रहा है, d/d आ गया e का पावर 5x, तो यहां भी 5x, तब आंसर बोल दो तुम लोग क्या होगा? e का पावर 5x। सेम बदलाव है जी। अरे भाई x के जगह जो यहाँ है वही यहाँ आपकी है, बदलाव देख लो। जब सेम बदलाव है तो ऑपरेशन कहलाएगा, क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? d/d। ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए log x के जगह पर हम साइलेक्स कर दिए, x के जगह साइलेक्स, नीचे भी x के जगह साइलेक्स, सेम बदलाव है कि नहीं है? सेम बदलाव है कि नहीं है? यानी ये ऑपरेशन है। क्या है? जो बदलाव x के जगह किए वो आंसर हो, x के जगह सेम बदलाव, तो बोलो तो क्या आंसर होगा? साइलेक्स हो जाएगा भाई, कोई डाउट? चौथा नंबर का ऑपरेशन लिख देते हैं, d/d √x। x के जगह मान लीजिए कि हमारा x+1 लिख दिए, तो यहां नीचे x+1 लिख दिया, सेम बदलाव है। आंसरों में सेम बदलाव करना पड़ेगा, तो आंसरवा बोलो। कोई डाउट? ऑपरेशन में किसी को कोई दिक्कत? तो जितना भी 15-16 वो फार्मूला लिखे, सब में x के जगह पर ऊपरे नीचे सेम बदलाव यदि कर दिया जाए, सेम बदलाव यदि कर दिया जाए, तो उसका आंसर में भी वही बदलाव करके बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इसको कहते हैं ऑपरेशन। क्या कहते हैं? अब आता है बारी चेन रूल का, ध्यान से देखना भाई। अब बारी आता है चेन रूल का। चेन रूल क्या होता है? पहले क्वेश्चन पहचानने सिखाएंगे, उसके बाद तब इसको स्पेशल हल करने सिखाएंगे। पहले क्वेश्चन पहचानने सीखो, जैसे ऑपरेशन का पहचानने सिखाए कि दोनों जगह सेम बदलाव। बीच क्या होता है? तो कहता है कि अगर ऊपरे बदलाव हो जाए और नीचे dx का dx फिक्स रहे, नीचे बदलाव नहीं हुआ, dx का dx रह गया, देख लो ये dx का dx ही है, सेम है, लेकिन ऊपरे बदलाव हो गया। साइलेक्स के जगह साइलेक्स नहीं है, साइल 2x हो गया, लेकिन नीचे dx के जगह dx हो गया। अब तुम बताओ कि तीनों में अंतर तुमको समझ में आया कि नहीं आया? तीनों समझ गया? पहला है कि भाई सूत्र है, x है, सूत्र है, वो पहला चीज सूत्र याद होना चाहिए। दूसरा चीज बदलाव किए तो दोनों जगह किए। तीसरा चीज बदलाव किए तो खाली ऊपरे किए, मेन क्वेश्चन में किए, नीचे dx का dx फिक्स है। अगर इहो x के जगह 2x हो जाता तो क्वेश्चन क्या चेन रूल का रहता?
क्वेश्चन किसका हो जाता है? ऑपरेशन का हो जाता है। क्लियर है? यानी क्वेश्चन आप कैसे पहचान लेंगे तो सिखा दिए कि अगर एक्स के जगह पर कुछ दूसरा चीज आ जाए, एक्स के जगह कुछ और आ जाए, नीचे डीएक्स का डीएक्स फिक्स रहे, फिक्स है एकदम, डीएक्स बदल नहीं रहा है, नीचे फिक्स, खाली ऊपर बदल रहा है, तब वो क्वेश्चन किसका कहलाएगा? चेन रूल। किसका क्वेश्चन कहलाएगा? किसका कहलाएगा? चलिए तो चेन रूल का दूसरा ना सिखाएंगे, हम बना ले। अभी क्वेश्चन सीखो पहले। डी बाई डी एक्स, डीएक्स फिक्स एकदम, नीचे कोई बदलाव नहीं, खाली ऊपरे बदलाव कर दिए, ई का पावर 5x कर दिए। किसका क्वेश्चन बन गया? किसका क्वेश्चन? अच्छा ये बताओ कि फार्मूला से सब चीज तुलना कर रहे हैं, फार्मूला से ये बताओ कि x के जगह पर कहां बदलाव हुआ है? बताओ तो क्या हुआ? 5x। x के जगह बोलो क्या चाहिए? यहाँ x के जगह बताओ तो, x के जगह 2x है। नीचे तीसरा नंबर डी बाई डी एक्स, डीएक्स फिक्स है एकदम, एक में कोई बदलाव नहीं, ऊपरे आ गया लोग साइलेंट। ये बताओ तो चेन रूल का है कि ऑपरेशन का? चेन रूल का कि ऑपरेशन के? ये बताओ कि एक्स के जगह क्या बदलाव हुआ है? क्या हुआ है? साइलेंस हुआ है। तो एक्स के जगह पर अगर माइनस एक्स भी हो जाए ना, पॉलिस सा भी बदलाव हो जाए और नीचे डीएक्स का डीएक्स फिक्स रहे, वो क्वेश्चन चेन रूल का कहलाने लगेगा। इसका कहलाने लगेगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स एकदम फिक्स है, नीचे नहीं बदलेगा, ऊपरे खाली रूट एक्स प्लस 1 हो गया। अब एक क्वेश्चन बन गया चेन रूल का। किसका बन गया? किसका बन गया? एक्स के जगह पर खाली बोलो हमको क्या बदला हुआ? एक्स के जगह पर एक्स प्लस 1 हुआ है, एक्स के जगह पर। अरे भाई रूट तो ऊपरों में था, रूट यू है, तो रूट में कहा बदला हुआ? रूट तो जो है सो है, बदला हुआ एक्स के जगह पर एक्स प्लस 1। क्या बदला हुआ? चलिए फिर से सुनिएगा। सबसे पहले नंबर यह बताओ एक्स के जगह क्या चेंज हुआ? दूसरा चीज, किस फार्मूला का क्वेश्चन है? किस फार्मूला पर ही बैठल है? इस फार्मूला पर, साइलेक्स पर। किस पर? दो ही चीज पहचानना है, किस फार्मूला पर है पहला चीज, और एक्स के जगह क्या आ गया, क्या बदलाव हो गया? दो चीज, मात्र दो चीज। किस फार्मूला पर है बोलो सबको? इस फार्मूला का, इस फार्मूला का चेन रूल। और एक्स के जगह, एक्स के जगह इस फार्मूला का चेन रूल। सब पे बोलो एक्स के जगह क्या बदला हुआ? इस फार्मूला का चेन रूल। एक्स के जगह बोलो इस फार्मूला का चेन रूल। रूट एक्स का चेन रूल है। किसका चेन रूल है? किसका चेन रूल है? और एक्स के जगह बोलो एक्स प्लस 1। फटाक से लिखो यार। अब यहाँ सॉल्यूशन हम समझाते हैं। चलो सुनो, अभी तो हम सिखाए क्वेश्चन पहचान ले, अब क्वेश्चन बना ले। सीखो, एक क्वेश्चन ध्यान से सीखो। पहले कुछ नहीं करना, एकदम साधारण काम है। चेन रूल के क्वेश्चन को ऑपरेशन में बदल दिया जाता है। चेन रूल के क्वेश्चन को ऑपरेशन में बदल दिया जाता है। जैसे ही ऑपरेशन में बदलाएगा, इसके बदले में इतना लिखाएगा। तो आखिर चेन रूल को ऑपरेशन में बदलने के लिए क्या करना होगा, कैसे बदलाएगा? तो कहता है कि एक्स के जगह पर जो है, ध्यान से सुनना, एक्स के जगह पर, जब ये बहुत सब में पूछे कि एक्स के जगह पर क्या है, क्या है एक्स के जगह पर? क्या है एक्स के जगह पर? 2x है। ध्यान से सुनना, एक्स के जगह पर जो है डी लगा करके उसमें भाग दिए अपने से। एक्स के जगह जो है, एक्स के जगह क्या है जी? डी लगाए, अपने से भाग किए। कोई भी चीज जब अपने से हम करते हैं तो क्वेश्चन बैलेंस रखने के लिए उसका उल्टा काम भी करते हैं। करते हैं कि नहीं करते? तो जब भाग किए तो गुना भी करना पड़ेगा, अपने से किया हुआ काम है। एक्स के जगह पर जो है डी लगा करके भाग गुना कीजिए। और ये डीएक्सवा अभी तक हम कहीं नहीं लिखे हैं, देख लो। लिखे है? नहीं लिखे, रुक जाओ विजय, नहीं लिखे तो है डीएक्सवा अब यहां लिखा गया। यानी ध्यान से सुनो, बनाने का तरीका, एक्स के जगह पर जो है डी लगा के भाग गुना, डी लगा के भाग गुना, डी लगा के भाग गुना। काहे ऐसा किए? कारण समझ रहे हो? काहे ऐसा किए? हाँ, क्वेश्चन बैलेंस हो जाए,
और दूसरा चीज की ई ऑपरेशन में बदल जाए, किससे बदल जाए? इस सेम चीज में यह है कि नहीं? देखो तो, देख लो है कि नहीं? तो जब ऑपरेशन आ गया तो इसके बदले में सब कुछ जवाब दो, क्या लिखेंगे? cos 2x लिखेंगे भाई। और ये बन गया साधारण क्वेश्चन, साधारण एकदम सूत्र पर। 2 गुना में है बाहरी हो जाएगा, बच गया x। x का डिफरेंशिएशन का सूत्र बोलो, 1 होता है। 2 एक, इस 2 को आगे लिखा जाएगा, यानी 2 cos 2x। ये तुम्हारा आंसर हो गया।